नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। क्या दिल्ली में फिर शाहीन बाग वाला प्रयोग हो रहा है? क्या वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को भड़काने का प्लान बन रहा है? क्या मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज जंतर मंतर पर AIM-PLB ने विरोध के स्वर बुलंद किए। इस दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि मुस्लिमों से उनके मस्जिद और मदरसों को छीनने की साजिश रची जा रही है। वहीं AIM-PLB की ओर से यह कहा गया कि हमारी मांगे मानी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि क्या फिर दिल्ली को घेरने की तैयारी हो रही है? क्या शाहीन बाग का बड़ा प्लान बन रहा है? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। सियासी तौर से विरोध हुआ, अभी तो एक्ट भी नहीं आया। सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत का शोर तेज हो गया। विरोध के लिए जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय का जमावड़ा लग गया। विरोध के लिए AIMIM अध्यक्ष ओवैसी मंच पर आए। विरोध के लिए इमरान मसूद समेत कांग्रेस के कई सांसद आए। विरोध के लिए समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाए। विरोध के सुर इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जिस पर JPC में लंबी चर्चा हुई, लेकिन इस बिल के प्रावधान मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रास नहीं आए। वक्फ संशोधन बिल विपक्ष को नहीं भाया। ओवैसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल के बहाने सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर दिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बिल। वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। सवाल वक्फ संशोधन विधेयक का है, सवाल मुस्लिम वोटरों का है। यही वजह है कि वक्फ बिल पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा, दिल्ली को घेरने का प्लान बनने लगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ है, ये काला कानून है, इसे लागू नहीं होने देंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने की सोची समझी साजिश है। लेकिन सवाल है कि अभी जब कानून बना नहीं तो फिर ये बवाल क्यों? क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है? क्या वक्फ के बहाने वर्ग विशेष को भड़काया जा रहा है और एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी की जा रही है? आज ये जो विपक्ष है या जिस तरह से कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। एक बेहतर कानून आ रहा जो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। अभी तक वक्फ को खुद में तोड़ कर 40,000 मुकदमे पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अब तक कोई नहीं जा सकता है। अगर इसके बेहतरी के लिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं तो ये एक बेहतर है। वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब बड़े आंदोलन का प्लान बन रहा है। लेकिन सवाल है कि वक्फ बिल पर बवाल क्यों? क्या वक्फ बिल के बहाने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है? क्या सियासत के लिए लोगों को भड़काने का खेल चल रहा है? और फिर वही सवाल, क्या वक्फ के नाम पर एक और शाहीन बाग खड़ा करने की तैयारी हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।